बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। आज हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे, बल्कि उस खबर के पीछे छिपे असली सच और उसके असर से आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त एक ऐसी खबर सुर्खियों में है जिसने सबका ध्यान खींचा। क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव के बाद अब सियासत पूरी तरह गर्मा चुकी है और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा आरोप लगाया है। हरियाणा की राजनीति में राज्यसभा चुनाव के बाद बड़ा सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साफ शब्दों में कहा है कि सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह का राजनीतिक खेल खेला गया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में जो घटनाक्रम हुआ उसने लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने हर हथकंडा अपनाकर केवल सत्ता पर काबिज रहने की कोशिश की और इसी वजह से पूरे चुनाव के दौरान राजनीतिक तनाव का माहौल बना रहा। दरअसल पूरा मामला हरियाणा में हुए राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। राज्यसभा चुनाव में विधायकों के वोट से उम्मीदवारों की जीत तय होती है और इसी वजह से हर एक वोट बेहद अहम माना जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चुनाव के दौरान ऐसा माहौल बनाया गया जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक दबाव और कई तरह की रणनीतियां अपनाई गईं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इन सबके बावजूद कांग्रेस पार्टी के कई विधायक मजबूती से पार्टी के साथ खड़े रहे। हुड्डा ने उन सभी विधायकों का धन्यवाद किया जिन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया और बीजेपी की रणनीति को सफल नहीं होने दिया। तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश में लोकतंत्र में ना विश्वास करके हर हथकंडा अपनाकर केवल सत्ता पे काबिज रहना चाहती है। ये खेल खेला गया हरियाणा के अंदर। हरियाणा के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं हम, और हरियाणा के कांग्रेस के विधायकों को, उन विधायकों ने जिन्होंने इस तरह की शाम दाम दंड भेद का खेला, इस खेले को फेल करने का काम किया, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे। और हमारे जो उम्मीदवार थे, जो एक बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व और एक ऐसे बैकग्राउंड, जिन्होंने पूरे अपने जीवन में सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, ऐसे व्यक्ति को वहां से चुनने का काम किया। भाजपा के सारा खेला था उसको फेल करने का काम किया। आप जानते हो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के उप मुख्यमंत्री को बतौर ऑब्जर्वर भेजा हरियाणा में। आप समझ सकते हो कि इसका क्या अर्थ था। इसका अर्थ था कि सीधा भाजपा का हाईकमांड हर परिस्थिति में यह सीट हासिल करना चाहता था। भाजपा ने व्यापक प्लानिंग करी यह सीट हासिल करने की। उनको पता था कि यह सीट हासिल करने का तरीका यह है कि कांग्रेस की 8-9 विधायकों को क्रॉस वोटिंग कराएं, और नहीं तो साथ में कम से कम 7 विधायकों को क्रॉस वोटिंग कराकर इनेलो के भी 2 वोट लें। ये 2 हथकंडे थे। लेकिन मैं बधाई देता हूं हरियाणा के उन ईमानदार कांग्रेस के विधायकों को जो खड़े रहे पार्टी के साथ, और ये जो खरीद फरोख्त का खेला था इसको रोकने का काम हुआ। भाजपा का प्लान एक था कि खरीद फरोख्त से अपना नंबर गेम पूरा किया जाए। जब ये खेला कामयाब नहीं हुआ तो ये समझ में आ गया कि कांग्रेस के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। यही बीजेपी को और इनेलो को कि कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे हैं। हमारे जब 30 से ज्यादा वोट पड़ गई हमारे पक्ष में, तो उस समय इनेलो मैदान छोड़ के भाग गई। उसके बाद भाजपा ने अपना तीसरा हथकंडा अपनाने का काम किया, और तीसरा हथकंडा था कि अब जब संख्या बल नहीं जुटा पाए खरीद फरोख्त से, ऐसे नैतिक कामों से हर तरीका का प्रलोभन देकर, हर तरीके का प्रेशर बनाकर भी अपना संख्या बल जब नहीं जुटा पाए,
तो आखिर में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया। जो वहां के आरओ थे, हम सरासर उन पे ये आरोप लगाना चाहते हैं, पूरी तरीके से पक्षपात किया। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे थे। हमारी 4 वोट जबरदस्ती गिनती में कैंसिल करने का ये भाजपा का आखिरी हथकंडा था हताशा में, क्योंकि उनको आदेश थे कैसे भी इस सीट को जीता जाए। आपको याद होगा कि गिनती के बीच में से हमारे कैंडिडेट बाहर आए कि गलत कैंसिल कर रहे हैं। केवल कैंडिडेट ही नहीं, हमारे जो गिनती पे काउंटिंग एजेंट थे, जो 4 वोट कैंसिल की गई हैं, चारों गलत कैंसिल की गई हैं। जो इनवैलिड बताई वो सारी वैलिड वोट हैं, हम दावे के साथ कह रहे हैं। और अंदर जब गिनती हो रही थी तो वहां पर जो एक अधिकारी थे, उन्होंने उनको वोटों को वैलिड ट्रे में डालने का काम किया था, एक और सरकार के अधिकारी। लेकिन उसके बाद वैलिड वोट की गिनती के बाद जब पता चला कि कोई सारी वोट वैलिड आ रही है, उनमें से इन वोटों को उठाकर 3 वोटों को उठाकर इनवैलिड करने का काम, ये जो आरओ का नाम मैंने लिया, जो ये आरओ ही नहीं, ये आरओ आपको चंडीगढ़ के चुनाव में याद होगा, मेयर में किस तरीके से वोट चोरी भाजपा ने करी थी। वो तो पार्षदों की वोट चोरी थी, यहां विधायकों की वोट चोरी कर रहे थे। जनता की वोट चोरी इन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में करी, बाकी जगह करी। यहां पे अब देश के लोगों को भी सोचना होगा कि प्रजातंत्र में अगर पार्षदों की वोट चोरी हो जाए, जैसे चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, और विधायकों की वोट चोरी करने का काम भाजपा करे, जैसे कि कल आपने देखा, तो आने वाले समय में संविधान को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए किस तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये देश के लोगों को भी सोचना होगा। ऐसे में उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है कि दबाव के बावजूद कई विधायक अपनी पार्टी और विचारधारा के साथ खड़े रहे। लेकिन इसी के साथ हुड्डा ने यह भी साफ किया कि जो विधायक पार्टी के साथ खड़े नहीं रहे या जिन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं किया, उनके खिलाफ पार्टी स्तर पर कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी का एक आधिकारिक उम्मीदवार होता है और पार्टी के सभी विधायकों से उम्मीद की जाती है कि वे उसी के पक्ष में वोट करें। अगर कोई विधायक पार्टी लाइन से हटकर वोट करता है तो यह पार्टी अनुशासन का उल्लंघन माना जाता है। हुड्डा ने कहा कि ऐसे विधायकों के खिलाफ कांग्रेस संगठन कार्रवाई करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि जनता भी सब देख रही है और जनता ऐसे नेताओं को आसानी से माफ नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक खेल खेला, लेकिन अंत में कांग्रेस के विधायकों ने एकजुट रहकर उस कोशिश को पूरी तरह सफल नहीं होने दिया। कि कुछ हमारे जो विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी, पार्टी तो कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन आने वाले समय में जनता उनको माफ नहीं करेगी, जनता बदला लेगी। और जो हमारे विधायक इस अग्नि परीक्षा में जो सफल हुए, जिनके सामने हर तरह का खेला रचकर उनको फंसाने की कोशिश भाजपा ने करी, उलझाने की कोशिश भाजपा ने की, धमकाने की कोशिश भाजपा ने करी, उन पे हर तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश करी, हर तरह का प्रलोभन देने की कोशिश करी, लेकिन जो उसके बावजूद खड़े रहे कांग्रेस के पार्टी के साथ, उन विधायकों का भी सम्मान प्रदेश के लोगों के और देश के लोगों के दिलों में बढ़ेगा, उनके क्षेत्र के लोगों के दिलों में बढ़ेगा। हम उन विधायकों के भी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और जनता के सामने बात करेंगे कि आज लोकतंत्र को बचाने के लिए ये हमारे कांग्रेस पार्टी के नायक हैं। राजनीतिक हलकों में अब यह चर्चा तेज हो गई है कि पार्टी जल्द ही पूरे मामले की समीक्षा कर सकती है और जिन विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर वोट किया है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तय की जा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद हरियाणा की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर और भी राजनीतिक बयान सामने आ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर कोई विधायक अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट करता है तो क्या उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या इसे लोकतांत्रिक अधिकार के तौर पर देखा जाना चाहिए? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? हरियाणा की राजनीति में आगे क्या होना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप
देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4AM टुडे टीवी, खबर भी असर भी। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।